सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, वर्तमान में कौन क्या 2023 से संबंधित यहां पर हम लोग 100 क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि कौन किस पद पर है। तो आपकी साथियों आने वाली किसी भी परीक्षा, कोई सी भी परीक्षा आपकी है आने वाले समय में, उस परीक्षा में निश्चित तौर से इस क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन 100 क्वेश्चंस को साथियों तैयार कीजिएगा अपनी परीक्षा को फतेह करने के लिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक साथियों कौन बनाए गए हैं। तो नितिन अग्रवाल बनाए गए हैं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगर बात करते हैं बीएसएफ यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना आपसे पूछा जाए तो 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय इसका साथियों नई दिल्ली में है और मोटा इसका क्या है तो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। इतनी बात आपको और ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सुबोध कुमार का नाम साथियों आप लोग यहां पर याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक ये बने हैं। उसके बाद अगर बात करें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए की फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो जाएगी। स्थापना इसकी 2017 में की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक साथियों किसे नियुक्त किया गया है। तो जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आप सभी लोगों को याद रखना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो जाएगी। इसकी स्थापना कब की गई? तो 4 मार्च 1851 में की गई। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। साथियों आपकी परीक्षा को फतेह कराने के लिए गुरुजी वर्ल्ड चैनल के माध्यम से आपको वीडियोस डेली उपलब्ध कराई जाती हैं। तो परीक्षा को अगर आपको पास करना है बेहतर स्कोर के साथ, तो साथियों गुरुजी वर्ल्ड चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके अलावा बेल आइकन पर भी आप लोग क्लिक कर लेंगे और इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी एक बार जरूर कर दीजिए। तो चौथे नंबर का प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं साथियों? तो कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित बने हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की स्थापना, तो इसकी 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और प्रमुख इसके विवेक राम चौधरी हैं। उसके बाद देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक किसे बनाया गया है? तो प्रवीण सूद का नाम आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे, क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात करें यानी कि सीबीआई, तो फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चलिए उसके बाद देखिए कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष साथियों कौन बनाए गए हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो अमरेंदु प्रकाश के साथ जाएगा, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष साथियों अमरेंदु प्रकाश बनाए गए हैं। और अगर बात करते हैं साथियों यहां पर सेल की, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना इसकी 19 जनवरी 1954 को की गई थी। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है और सीईओ इसके सोमा मंडल है। उसके बाद देखिए भारत के नए कानून मंत्री साथियों कौन बने हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो नाम आपको ध्यान रखना है अर्जुन राम मेघवाल का नाम। क्यों? क्योंकि भारत के नए कानून मंत्री साथियों कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं। तो साथियों कौन बने हैं? अमित अग्रवाल बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करते हैं यहां पर हम लोग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की यानी कि यूआईडीएआई की, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कह सकते हैं। स्थापना इसकी 28 जनवरी 2009 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त साथियों कौन बने, आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करें सीवीसी की यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, तो साथियों सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको हम लोग कह सकते हैं। स्थापना इसकी 11 फरवरी 1964 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो कौन बने हैं? गोविंद राज बने हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर बात करें BFI की यानी कि भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन की साथियों अगर बात करें तो फुल फॉर्म इसकी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगी। स्थापना इसकी 1950 में की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो प्रमोद भसीन का नाम आपको ध्यान रखना, यह भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बने गए हैं। अगर बात करें साथियों यहाँ पर DSCI की फुल फॉर्म की तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कह सकते हैं। गठन इसका अगस्त 2008 को किया गया था। मुख्यालय इसका साथियों उत्तर प्रदेश नोएडा में है और CEO इसके विनायक गोडसे हैं। उसके बाद देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं। तो डॉक्टर मनोज सोनी का आप लोग नाम ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। उसके बाद अगर बात करें साथियों UPSC के फुल फॉर्म की तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना इसकी 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री साथियों कौन बने हैं। आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो किरण रिजिजू अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी कि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री जो बने हैं वो किरण रिजिजू बने हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं। तो अजीत कुमार मोहंती का नाम आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर हम लोग परमाणु ऊर्जा आयोग की, तो परमाणु लिखा हुआ है परमाणु ऊर्जा आयोग की, तो इसका गठन 3 अगस्त 1948 को किया गया था और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने साथियों। सभी के सभी प्रश्न यहां पर परीक्षा में आने वाले प्रश्न है तो आप सभी लोग साथियों इस क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, आपसे मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। चलिए तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो संजय जसजीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय संजीत सिंह बने हैं, संजय जसजीत सिंह। चलिए अगर बात करें नौसेना की यानी कि इंडियन नेवी की तो साथियों मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार है, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उप प्रमुख कौन है? तो संजय, मैंने आपको बताया था संजय जसजीत सिंह। उसके बाद देखिए भारत के नए महान्यायवादी साथियों कौन बने हैं बताइए। तो भारत के महान्यायवादी की अगर बात करें साथियों तो आर वेंकटरमणि बने हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर बात करें आर वेंकटरमणि की तो भारत के 16वें ये महान्यायवादी बने हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हो सके तो साथियों क्लास को शेयर कर देंगे आप सभी लोग। क्या कर देंगे सर? शेयर कर देंगे आप सभी लोग। चलिए उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अरुण कुमार मिश्रा का नाम आपको ध्यान रखना है साथियों। क्यों? क्योंकि यही साथियों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद देखिए अगर बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कह सकते हैं, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी और मुख्यालय साथियों इसका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो सुब्रहकांत पांडे का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर बात करते हैं FICCI की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसकी स्थापना साथियों 1927 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के साथियों CEO कौन बने हैं? तो नाम आपको ध्यान रखने BVR सुब्रमण्यम का नाम, ये कौन बने हैं साथियों? ये नीति आयोग के CEO बने हैं, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। नीति आयोग का जिक्र आया है तो फुल फॉर्म भी इसकी देख लेते हैं यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगी। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है और नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो साथियों
केवी शाजी का नाम आप लोग यहां पर याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष केवी शाजी बने हैं। उसके बाद देखिए नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर, यानी कि नाबार्ड को कह सकते हैं फुल फॉर्म में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना इसकी 1982, मुख्यालय इसका मुंबई में। सशस्त्र सीमा बल के दूसरी महिला निदेशक कौन बनी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो रश्मि शुक्ला का साथियों नाम आप लोग यहां पर याद रखेंगे, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के दूसरी महिला निदेशक जो बनी है वो रश्मि शुक्ला बनी है। एसएसबी की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल हो जाएगी। स्थापना इसकी 20 दिसंबर 1963 में की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए, भारत के 150वें मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें साथियों तो कौन बने हैं, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारत के 150वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो यही बने हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, तो रोजर बिन्नी का नाम आपने सुना होगा। आंसर आपका जो जाएगा इसलिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होती है। स्थापना इसकी 1928 में और मुख्यालय इसका मुंबई में। सचिव इसके जय शाह और उपाध्यक्ष इसके राजीव शुक्ला। तो इतने पॉइंट और आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, बताइए। तो पीटी उषा की अगर बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो पीटी उषा बनी है। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साथियों कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पंकज कुमार सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साथियों यही बने हैं। उसके बाद देखिए भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त साथियों कौन बने हैं, तो भारत के नए मुख्य चुनाव साथियों जो बने हैं वो राजीव कुमार बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के नए लेखा महानियंत्रक साथियों कौन बने हैं, बताइए भाई। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा। साथियों यहां पर अगर बात करें, इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीटली जानकारी दी जा रही है कि वर्तमान में कौन क्या है, कौन किस पद पर है, सब कुछ देख लेंगे इन 100 क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए, अगर बात करें भारत के नए लेखा महानियंत्रक साथियों कौन है, तो एस दुबे हैं। ये बी नहीं लिखा होना चाहिए था, यहां पर एस दुबे हैं। उसके बाद देखिए रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ साथियों कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनिल कुमार लाहौटी का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यही रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न तो नहीं है साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इंडियन रेलवे की बात करें, यानी कि भारतीय रेलवे की बात करें, तो स्थापना तो इसकी 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है और रेलवे मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष साथियों कौन बनी है। तो यहां पर अगर बात करें, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, मेघा अहलावत बनी है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की साथियों यहां पर, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में आपको ध्यान रखना है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि टीटीएफआई कह सकते हैं। तो टीटीएफआई की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगी। स्थापना इसकी 1926 में की गई थी और मुख्यालय साथियों इसका नई दिल्ली में स्थित है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अब उसके बाद देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं, राजीव शुक्ला, अतुल गोयल, प्रवीण शर्मा या शांतन नारायण। तो आंसर आपका जो जाएगा वो प्रवीण शर्मा के साथ जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक जो बने हैं वो प्रवीण शर्मा बने हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो आर दिनेश का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका नाम आपको ध्यान रखना है, आर दिनेश का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष साथियों आर दिनेश बने हैं। अगर भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें, यानी कि सीआईआई की बात करें, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हो जाएगा, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ। स्थापना की अगर बात करते हैं साथियों, तो कब की गई थी, इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साथियों कौन बनी है। तो क्या नाम है इनका,
कौन से ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? मैं आपको बता दूं कि परमिंदर चोपड़ा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो बनी है वो परमिंदर चोपड़ा बनी है। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साथियों कौन बने हैं? तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है साथियों, पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद जो है वो कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष जो बने हैं वो कलिकेश नारायण सिंह बने हैं। तो जिन लोगों का भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करते हैं साथियों NRAI की, यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसकी बात करें साथियों, स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 17 अप्रैल 1951 को स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए उसके बाद देखिए कि वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो अजय सिंह का नाम यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि एसोचैम के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन बने हैं? अजय सिंह बने हैं। भारत के नए औषधि महानियंत्रक साथियों कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो राजीव सिंह रघुवंशी की अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, तो भारत के नए औषधि महानियंत्रक जो बने हैं वो राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं। अगर बात करें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की, तो ये कौन बने हैं साथियों? राजेश गोपीनाथ, विवेक चौधरी, विष्णु प्रभाकर या माधव राव। तो अगर बात करें इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो होगा वो ए माधव राव के साथ जाएगा, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के जो अध्यक्ष बने हैं वो प्रबंध निदेशक जो बने हैं साथियों, या जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है ए माधव राव। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, बताइए, यानी कि CDS कौन बने हैं। चलिए तो साथियों CDS कौन बने हैं? अनिल चौधरी, अनिल चौहान बने। इनका नाम क्या है? अनिल चौहान इनका नाम है और ये भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बने हैं। तो आंसर जिनका सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें साथियों यहाँ पर CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है, ठीक है। CDS जो होता है साथियों 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। CDS का पद का जो गठन किया गया साथियों वो 1 जनवरी 2020 में किया गया। भारत के पहले CDS कौन थे साथियों? तो जनरल विपिन रावत थे। और भारत के दूसरे CDS कौन थे साथियों? तो अनिल चौहान थे। इतना आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, और आपसे पूछा जा रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्याम श्रीनिवास, समीर वी कामते, मोहित वर्मने या राधा कृष्ण दमानी। तो ये प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समीर वी कामते आपको ध्यान रखना है, यही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष बने। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर DRDO के बारे में, तो फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। हिंदी में कहेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना की अगर बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए भारतीय थल सेना के नए प्रमुख साथियों कौन बने हैं? आपसे पूछा जा रहा है विनीत जोशी, मनोज पांडे, नितिन परांजपे या M सोमनाथ। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? मनोज पांडे के साथ आपका आंसर जाएगा, क्योंकि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख मनोज पांडे बने। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? आपसे पूछा जा रहा है मेघना अहलावत, सुचिता कृपलानी, तेजस्वी सावंत या आपका माधवी पुरीबुच। तो माधवी पुरीबुच का नाम साथियों आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष यही हैं। उसके बाद देखेंगे 42वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर कौन है वर्तमान समय पर? तो वर्तमान समय पर तो शक्तिकांत दास है, इसलिए आंसर आपका ए के साथ। अगर बात करें RBI के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो मुख्यालय तो इसका साथियों महाराष्ट्र के मुंबई में है, ये बात आपको ध्यान रखना है। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, कौन कौन है साथियों? तो राजेश्वर राव है, MK जैन है, TB रविशंकर है और MD पात्रा हैं। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि हॉकी इंडिया के साथियों नए अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन बने हैं? दिलीप तिर्की, बिमल कोठारी, प्रवीण ढोगरे या विश्वजीत राणे। तो दिलीप तिर्की का नाम साथियों यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष साथियों यही बने हैं। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें यानी कि हॉकी इंडिया का जिक्र आया है तो आपको ध्यान ये रखना है कि भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करती है। स्थापना की अगर बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, बताइए। चलिए, यानी कि एनएसए की बात चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साथियों कौन है, तो अजीत डोभाल हैं। इसलिए आंसर अगर आपका है यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो साथियों एनएसए की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। पद का गठन जो किया गया साथियों वो 1998 में किया गया। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक साथियों कौन बने हैं। तो क्या होगा साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग बताइए। तो विकास गुप्ता होगा, विनय महाजन होगा, ऋषि वर्मा होगा या साथियों राजीव चौधरी होगा। तो आंसर की अगर बात करें इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो होगा वो राजीव चौधरी के साथ जाएगा। आपको ध्यान रखना है सीमा सड़क सुरक्षा सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी बने हैं। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, तो दीपक मोहंती बने हैं। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, संतोष कुमार यादव बने हैं। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक साथियों कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, विक्रम देवदत्त बने हैं। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद अगर बात करें डीजीसीए की यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कह सकते हैं, मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए, उसके बाद देखिए कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, बताइए भाई। भारत के नए उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर बने हैं। कौन बने हैं, करंदीकर बने हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला निदेशक साथियों कौन बनी है, तो नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है, नल्ला थंबी कलाईसेल्वी का नाम। ये कौन बनी है साथियों, ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। उसके बाद देखिए अगर CSIR की बात करें यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करें तो स्थापना तो इसकी 26 सितंबर 1942 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। यह 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ साथियों कौन बने हैं, नए सीईओ कौन बने हैं, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो कमला वर्धन राव का नाम आपको ध्यान रखना है, यही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो आंसर आपका जो जाएगा वो अरमाने गिरिधर के साथ जाएगा, जिनका भी आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, बताइए भाई। तो विमल कोठारी है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, नील मोहन है या विश्वजीत राणे है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू का साथियों नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। उसके बाद देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं, तो आंसर आपका जो जाना चाहिए वो अनीश दयाल सिंघी के साथ जाना चाहिए। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक जो बने हैं वो अनीश दयाल सिंघी बने हैं। अगर बात करें साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो ITBP की इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हो जाएगी यानी कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल हो जाएगी। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं, विवेक जौहरी, पंकज कुमार, विनीत सरन या हिमांशु पाठक। तो आंसर आपका जो जाएगा वो हिमांशु पाठक के साथ जाना चाहिए क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक जो बने हैं वो हिमांशु पाठक बने हैं। चलिए
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विजय सांपला का नाम आपको ध्यान रखना है, यही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आयोग के रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, संजय चंद्र का यहां पर नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक जो बने हैं वो संजय चंद्र बने हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं, बताने की कोशिश कीजिए। तो कौन बने हैं, एम ए गणपति बने हैं। तो एन ए गणपति साथियों कौन बने हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की यानी कि एनएसजी की, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो जाएगा। स्थापना तो इसकी 1986 में की गई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं। तो जगदीश कुमार का यहां पर नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो जगदीश कुमार बने हैं। उसके बाद देखिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, तो विनीत कुमार साथियों खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए सीईओ बने हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं, तो गौरव द्विवेदी का नाम यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रसार भारती के जो नए सीईओ बने हैं वो गौरव द्विवेदी ही बने हैं। चलिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं, तो राजीव बहल का नाम यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के महानिदेशक जो बने हैं वो राजीव बहल बने हैं। उसके बाद देखिए भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, भारतीय सेना के उप प्रमुख साथियों जो बने हैं वो सुचेंद्र कुमार का यहां पर नाम आपको ध्यान रखना है, एमबी सुचेंद्र कुमार, ये भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। चलिए भाई 66वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए। भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष और सचिव कौन बने हैं, तो आपका आंसर अगर है आर एन जयप्रकाश के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें यानी कि भारतीय तैराकी महासंघ यानी कि एसएफआई, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कहेंगे। स्थापना इसकी 1948 में की गई थी, मुख्यालय इसका अहमदाबाद में स्थित है और इसके सीईओ कौन है, तो वीरेंद्र नानावती साथियों आपको ध्यान रखने भारतीय तैराकी महासंघ के सीईओ हैं। उसके बाद देखेंगे भारत की पहली महिला आदिवासी जो है साथियों राष्ट्रपति वो कौन है, यानी कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक साथियों कौन बने हैं, तो भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक जो बने हैं वो राजीव कपूर बने हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, तो यहां पर भी आपको जो नाम ध्यान रखना है वो अनिकेत सुनील तलाटी का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं वो अनिकेत सुनील तलाटी ही बने हैं। चलिए अगर बात करते हैं साथियों यहां पर आईसीएआई की यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की, तो स्थापना इसकी 1 जुलाई 1949 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, अब आपसे ये पूछा जा रहा है, तो नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है सुमन बेरी का नाम। क्यों, क्योंकि सुमन बेरी ही साथियों नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत के नए विदेश सचिव साथियों कौन बने हैं, कल्याण कृष्णमूर्ति, विश्वजीत राणे, विनय मोहन क्वात्रा या दुर्गा शंकर मिश्र। तो विनय मोहन क्वात्रा अगर आपका उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। तो भारत के विदेश सचिव जो हैं साथियों वो विनय मोहन क्वात्रा हैं। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, बताइए भाई। कल्याण चौबे हैं, मानवेंद्र सिंह हैं, बाईचुंग भूटिया हैं या प्रफुल्ल पटेल हैं। तो आंसर की अगर बात करते हैं इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर की बात करते हैं तो कल्याण चौबे आपका राइट आंसर है, यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष जो है वो कल्याण चौबे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अरुण गोयल, ओम प्रकाश, नवीन चावला या विजेंद्र शर्मा। तो विजेंद्र शर्मा का यहां पर नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के जो अध्यक्ष बने हैं वो विजेंद्र शर्मा ही बने हैं। चलिए उसके बाद देखिए कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साथियों कौन बने हैं,
तो नाम यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है वो जी कृष्ण कुमार का नाम साथियों यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो अध्यक्ष बने हैं वो प्रबंध निदेशक जो बने हैं या अध्यक्ष जो बने हैं वो कृष्ण कुमार ही बने हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, बताइए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो एमडी और सीईओ साथियों कौन बने हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के? तो आशीष कुमार चौहान का नाम यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ जो बने हैं वो आशीष कुमार चौहान बने हैं। बात आई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो मुख्यालय जो इसका मुंबई में है और स्थापना इसकी 1992 में की गई थी। उसके बाद देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए भाई। क्या होगा साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब? तो नितिन गुप्ता का अगर नाम आपको मालूम है, इस प्रश्न का उत्तर आपने अगर पहले पढ़ दिया है तो आंसर आपका बी है, बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष जो बने हैं वो नितिन गुप्ता बने हैं। उसके बाद अगर बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, तो स्थापना इसकी 1 जनवरी 1964 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं, बताइए। राज्यसभा के महासचिव साथियों कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी का अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के नए महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो कौन बने यहां पर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष? तो अरुण कुमार सिंह बने हैं। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर कुमार बासा बने हैं या परमेश्वर अय्यर बने हैं या रोहन उपासनी बने हैं या राघवेंद्र सिंह बने हैं? तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि किशोर कुमार बासा जो हैं राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद अगर बात करें साथियों यहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की यानी कि एनएमए की, तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी हो जाएगा। स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना इसकी मार्च 2010 में की गई थी और मुख्यालय इसका साथियों नई दिल्ली में स्थित है। इतने पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों नेक्स्ट नंबर के प्रश्न में कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया, अशोक कुमार, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या सुजय लाल थाउसेन? तो नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है, थाउसेन का नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है, यानी कि सुजय लाल थाउसेन ही साथियों सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कौन बने हैं? महानिदेशक बने हैं। तो जिनका भी आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगर बात करते हैं अगले नंबर के प्रश्न की कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो नंद किशोर सिंह हैं, सुनील त्यागी हैं, राशिद खान है या जयशंकर कुमार हैं? कौन है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, नंद किशोर सिंह यहां पर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जा रहा है साथियों, क्या है बताइए। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष की अगर बात करें तो साथियों ओम बिरला आपको नाम ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? प्रकाश जावड़ेकर, सुजीत कुमार, एम थम्बीदुरई या कामाख्या प्रसाद? तो यहां पर आपका आंसर साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है अभी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए महिलाओं से संबंधित प्रश्न आपसे जो बनते हैं वो बहुत बनेंगे आपकी परीक्षा में, एक प्रश्न तो साथियों बनेगा ही बनेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो रेखा शर्मा आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज कुमार, सत्यपाल मलिक, डॉक्टर पीडी बघेला या सोहन कुमार मेहता? तो यहां पर साथियों अगर आंसर की बात करते हैं तो डॉक्टर पीडी बघेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं
कौन? डॉक्टर पीडी वघेला। उसके बाद देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? तो कौन बने हैं, यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो सत्यनारायण प्रधान के साथ जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान बने हैं। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अतुल कारवाल बने हैं, राहुल सोलंकी बने हैं, बसंत कुमार बने हैं या अजय मित्तल बने हैं? तो कौन बने हैं? आंसर आपका जो जाएगा वो अतुल करवाल के साथ जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक जो बने हैं साथियों वो अतुल करवाल बने हैं। उसके बाद देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर भी आपको क्या ध्यान रखना है, क्या इसका राइट आंसर होगा बताइए। चलिए देखिए अतुल करवाल के संबंध जो ऑप्शन नंबर ए में यहां पर लिखे हुए हैं, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक जो बने हैं वो अतुल करवाल बने हैं। तो ये तो आपका उत्तर साथियों हो नहीं सकता। विजय मोहंती भी नहीं होगा, अमित सारंग भी नहीं होगा। आंसर आपका जो जाएगा वो शील वर्धन सिंह के साथ जाएगा, क्योंकि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक जो बने हैं साथियों वो शील वर्धन सिंह ही बने हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के महानिदेशक कौन बने हैं? कुलदीप सिंह, वीरेंद्र पठानिया, अमनदीप भल्ला या गुरबील सिंह पाल? बताइए। गुरपाल सिंह। तो गुरपाल सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, यानी कि गुरबील पाल का नाम आपको ध्यान रखना है, यही नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक बने हैं। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? दिलीप मुरलीधर, समीर कुमार गुप्ता, राकेश अस्थाना या अरिंदर बागची? तो अरिंदर बागची का नाम यहां पर आपको ध्यान रखना है। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता जो बने हैं वो अरिंदम बागची बने हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। दक्षिणी वायुसेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? शंकर सुब्रमण्यम, अरमाने गिरिधर, सुचिता कृपलानी या बालकृष्णन मणिकानंत? बताइए। यहां पर साथियों आंसर की अगर बात करें तो बालकृष्णन मणिकांतन नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि दक्षिणी वायुसेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो बने हैं वो बालकृष्ण मणिकांतन ही बने हैं। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष साथियों कौन है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए इसरो की अगर बात करते हैं यानी कि ISRO की बात करते हैं तो फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बात आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो एस सोमनाथ साथियों इसके अध्यक्ष हैं, इसलिए आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें यहां पर इसरो की तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बता चुका हूं, हिंदी में इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहेंगे। अध्यक्ष की बात करें तो यह भी मैं आपको बता चुका हूं साथियों एस सोमनाथ हैं, लेकिन संस्थापक की अगर बात करते हैं तो विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं और स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो इतने पॉइंट साथियों आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश करेंगे। रजनीश कुमार, सौरभ सक्सेना, किशन लाल या वीरेंद्र सिंह पठानिया? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया का यहां पर आपको नाम ध्यान रखना है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह पठानिया ही भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए। अचलेंद्र रेड्डी बने हैं, जिष्णु बरुआ बने हैं, गोपाल बागले बने हैं, मोहुल क्या लिखा हो साथियों, मेहुल मेहता बने हैं? तो यहां पर अगर बात करें केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की तो जिष्णु बरुआ साथियों इसके अध्यक्ष हैं, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपसे पूछा जा रहा है तो रमेश केजरीवाल, राजा प्रसाद रेड्डी, विनोद जी खंडारे या अशोक कुमार? बताइए। चलिए तो साथियों कुल मिला के आंसर की अगर बात करते हैं तो क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रश्न की बात करें साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख साथियों कौन नियुक्त हुए हैं? संजय चमरिया, उमेश रेवड़कर,
कमलेश गांधी या GAV रेड्डी। यहाँ पर साथियों जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की अगर बात करें तो GAV रेड्डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि बात करें रक्षा खुफिया एजेंसी की तो नए प्रमुख इसके कौन बनाए गए हैं, GAV रेड्डी बनाए हैं। आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, तो साथियों 3 स्टार लगाकर इस प्रश्न को आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे। बात करें भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, क्या वी अनंत नागेश्वरन बने हैं या वेणुगोपाल शिवन बने हैं, अजय त्यागी बने हैं, कौन बने हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो वी अनंत नागेश्वरन का नाम यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो बने हैं वो वी अनंत नागेश्वरन ही बने हैं। चलिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें 100 क्वेश्चन आपको करवाए गए, तो साथियों इन 100 क्वेश्चन को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि कई सारे क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो 2023 की साथियों जो भी परीक्षा हो 2023 की हर एक परीक्षा में इस क्लास से साथियों प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गुरुजी चैनल के माध्यम से साथियों आप लोगों को ये क्लास दी जा रही है और बिल्कुल निःशुल्क आपको ये क्लास दी जा रही है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके अलावा साथियों कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, क्योंकि डेली क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक तो 50 प्रश्नों की मॉक टेस्ट की क्लास आपको उपलब्ध कराई जा रही है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों टॉपिक वाइज भी यहाँ पर क्लास चलाई जा रही है। अगर बात करें करंट अफेयर के लिए तो करंट अफेयर से संबंधित भी क्लासेस भी आपको दी जा रही हैं। तो सभी प्रकार की साथियों क्लासेस आपको दी जा रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए, जो भी क्लास साथियों आपको दी जाए तुरंत अपलोड हो जो तुरंत आपको वॉच करना है उसको। चलिए अब उसके बाद देखेंगे 99 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। विकास कुमार हैं, संजीव कुमार हैं, अमित गुप्ता हैं या अखिलेश रॉय हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है साथियों कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो संजीव कुमार नियुक्त किए गए हैं। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं। तो नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, अंशुमन सिंघानिया बने हैं, जगदीश कुमार बने हैं या TG सीताराम बने हैं या अनिल सहस्त्रबुद्धे बने हैं। तो क्या नाम है साथियों इनका, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। तो TG सीताराम अगर आपका उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो TG सीताराम बने हैं। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों अगर बात करें करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।